है 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, दो जवान लड़कों की शादी हुई। एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के दो ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए। हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल। समझ रहे हो? इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले? सोसाइटी को उस पर तरस। बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं आ रहा। लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ, इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सौतेली बेटियों पे कैसे इत्मीनान किया जाएगा? कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फोश फिल्में सारी सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे? जवान सौतेली बेटी इसके हवाले की जाए सौतेले बाप के। कितने केसेस आ रहे हैं सौतेले बाप के उल्टे उल्टे। वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो, खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, तो बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, भाई बेचारी पे सोकन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोकन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोकन। हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है। एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी, यार मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी ड्रामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। सारी जिंदगी अब तक बैठी हुई है वो ऐसे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब तक वो मेरा ख्याल, अब तो क्या बेचारी की, मुझे नहीं पता उसके बाद, मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या ना। मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने। मुफ्ती साहब के और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।